Good morning students, you are most welcome in RCC Public School online classes. Students, जैसा कि आपको पता है कि मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, इसमें कुछ पोर्शन हो गया है। आज मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है ये बताऊँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक यस या नो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, दूसरा WS टाइप्स ऑफ सेंटेंस। चलिए इसे समझते हैं। यस या नो टाइप्स ऑफ सेंटेंस। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि पहला सेंटेंस है आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं। दूसरा सेंटेंस है डू यू लिव इन मुंबई, क्या आप मुंबई में रहते हैं। जब कोई ऐसा वाक्य दिया गया हो जिसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द ना हो, ऐसा वाक्य जिसमें कोई प्रश्नवाचक शब्द ना दिया गया हो और वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है और वह हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो और ऐसे वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क आया हो, तो ऐसे सेंटेंस को यस या नो टाइप्स ऑफ सेंटेंस कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं इनका आंसर एक शब्द में दिया जा सकता है, जैसे आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हैं, यस। दूसरा है डू यू लिव इन मुंबई, नो। तो ऐसे वाक्यों का, ऐसे प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दिया जा सकता है, यस या नो में दिया जा सकता है, इसलिए इसे यस या नो टाइप्स ऑफ सेंटेंस कहते हैं। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि कैसे यस या नो टाइप्स ऑफ सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदला जाए। स्टूडेंट्स, इस वाक्य को ध्यान से देखिए। रमेश सेड टू हिज मदर, आर यू गोइंग टू दिल्ली। यहाँ पे दिस पोर्शन इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। जब हम किसी वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सबसे पहले कामा और इनवर्टेड कामा को हटाते हैं, उसके बाद कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सेड को बदलते हैं, मीन्स जो रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया होती है उसको वाक्य के अनुसार बदला जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदला जाता है, जैसे और कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। यस या नो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग होता है। चलिए इस वाक्य को देखते हैं। तो इसका आंसर इस प्रकार हो जाएगा, ये रमेश आस्क्ड हिज मदर। अब कामा इनवर्टेड कामा हट जाएगा, यहाँ पे इफ का प्रयोग होगा। रमेश आस्क्ड हिज मदर इफ, अब देखिए आर ये जो है
हेल्पिंग वर्ब है, ये जो है शुरू में प्रयोग हुआ है। जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, इसको हेल्पिंग वर्ब को छोड़ देंगे, सब्जेक्ट लाएंगे और यहाँ पे यू का प्रयोग हुआ है। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और हम जानते हैं सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो यहाँ पे यू को मदर के अनुसार बदलेंगे, अर्थात यहाँ पर सी का प्रयोग होगा। इफ सी, अब देखिए टेंस में भी बदला होगा, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का वाक्य है, तो इसे हम पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेंगे तो आर का वाज हो जाएगा। इफ सी वाज गोइंग टू दिल्ली, स्टूडेंट्स आप ये समझ गए होंगे कि कैसे यस या नो टाइप्स ऑफ सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदला जाए। सबसे पहले कामा और नोटेड कामा को हटाते हैं, कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं, सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड या वांटेड टू नो में बदलते हैं और बाकी बदलाव असर्टिव सेंटेंस के ही तरह होता है। चलिए एक उदाहरण और समझते हैं। गीता से टू हर टीचर, गीता अपने अध्यापक से कही, विल यू टीच मी टुडे, क्या आप मुझे पढ़ाएंगे। तो इसका जो इनडायरेक्ट होगा ये इस प्रकार होगा, गीता आस्क्ड हर टीचर इफ, अब देखिए यहाँ पे इफ का प्रयोग होगा, यू टीचर के अनुसार प्रयोग हुआ है, मींस यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अब टीचर कॉमन जेंडर का शब्द है, ये मैस्कुलिन जेंडर भी हो सकता है, पुल्लिंग जेंडर भी हो सकता है, तो यहाँ पे ही या सी दोनों का भी प्रयोग हो सकता है, चाहे जो हम लिख सकते हैं। चलिए हम ही लिखते हैं, इफ ही, अब विल का हो जाएगा, टीच। अब देखिए मी आ रहा है, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। स्टूडेंट्स आपको हम प्रोनाउन में बदलाव को बहुत अच्छे तरह से बता चुके हैं। मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, अर्थात गीता के अनुसार बदलेगा तो मी का जो चेंजिंग होगा वो हर में हो जाएगा। तो इस तरह गीता आस्क्ड हर टीचर इफ ही वुड टीच हर टुडे का दैट डे, और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। स्टूडेंट्स जब किसी वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही क्यों ना हो, तो उसमें लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। अर्थात ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस या नो टाइप्स ऑफ सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय कामा नोटेड कामा को हटा दिया जाता है, उसके बदले में कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है, सेट को आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में या वांटेड टू नो में बदला जाता है, और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, और इनडायरेक्ट बनाते समय पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं यदि आवश्यकता होती है, नहीं तो फिर वाक्य अनुसार वह सेट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं WH टाइप्स ऑफ सेंटेंस।
स्टूडेंट्स, आप WH टाइप्स ऑफ सेंटेंस के विषय में परिचित हैं कि कोई ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द दिए गए हों तो ऐसे वाक्यों को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं और ऐसे वाक्य WH टाइप्स ऑफ सेंटेंस कहलाते हैं। WH टाइप्स ऑफ सेंटेंस का मतलब ये होता है कि बहुत मीन्स इंट्रोगेटिव शब्द जो होते हैं मोस्टली वह WH से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, when, whom, why, which, how, etc. बहुत सारे शब्द हैं। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो WH से ये शुरू होते हैं, इसलिए ऐसे इस तरह के जो वाक्य होते हैं उन्हें WH टाइप्स ऑफ सेंटेंस कहते हैं। मतलब ऐसे वाक्य जो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं। तो ऐसे वाक्यों को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाए, चलिए इसको समझते हैं। WH टाइप्स ऑफ सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कामा या नोटेड कामा को हटाते हैं। कनेक्टिव वर्ड अलग से प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य में आया रहता है, वाक्य में दिया रहता है, उसी को हम कनेक्टिव वर्ड के रूप में प्रयोग करते हैं। बाकी सेट को आर्ट में बदलते हैं और अन्य बदलाव पहले की तरह अर्थात असर्टिव सेंटेंस की तरह होते हैं। पर्सन में बदलाव, निकटता सूचक शब्दों में बदलाव और जो भी बदलाव होता है वो पहले की तरह होता है। WH टाइप्स ऑफ सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए सेट को आस्क्ड में और कामा नोटेड कामा को हटा देते हैं। जो प्रश्नवाचक शब्द दिया होता है उसी को हम कनेक्टिव वर्ड के रूप में प्रयोग करते हैं। अलग से कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाते हैं और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। चलिए इसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। He said to me, उसने मुझसे कहा, Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है, ये पोर्शन आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पोर्शन आपका रिपोर्टेड स्पीच है। यहाँ पे कामा नोटेड कामा का प्रयोग हुआ है। जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो सेट को आस्क्ड में बदलेंगे, तो हो जाएगा He asked me. He asked me. अब इफ या वेदर इसमें नहीं लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे WH टाइप्स ऑफ ये सेंटेंस है, यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द दिया गया है, तो इसी को हम कनेक्टिव वर्ड के रूप में प्रयोग करेंगे। He asked me where. अब देखिए फिर यहाँ डू से शुरू हो गया। अगर where को छोड़ दिया जाए तो हेल्पिंग वर्ब आ गया। हम जानते हैं कि हम हेल्पिंग वर्ब को पहले नहीं लिखते हैं, बल्कि जो सब्जेक्ट होता है उसको पहले लाते हैं। तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और हम जानते हैं सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो मी का जो सब्जेक्टिव फॉर्म होगा वो आई होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई। He asked me where I lived. अब देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे टू हट जाता है, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस के बेस पे होता है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। इसे जब हम पास्ट इंडेफिनिट में ले जाएंगे तो मीन्स जो आपका डू है ये हट जाएगा और वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग होगा। स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक एग्जांपल देखते हैं।
देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, इतना पोर्शन आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट द वर्क, आपने काम को पूरा क्यों नहीं किया। व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट द वर्क, इसका इनडायरेक्ट इस प्रकार होगा, द टीचर asked the student why, स्टूडेंट से आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे why शब्द दिया है, WH टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, तो कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा के इसी शब्द को why शब्द को ही कनेक्टिव वर्ड के रूप में हम प्रयोग करते हैं, अलग से कोई कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाते हैं। why, अब देखिए यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, स्टूडेंट यहाँ सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन का है, यहाँ पे ही हो जाएगा। वाई ही और सी जो भी है, आप ही या सी दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि कॉमन जेंडर है। वाई ही, अब यहाँ पे देखिए डिड का प्रयोग हुआ है, अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है और हम जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदला जाता है, यहाँ पे डिड का हैड हो जाएगा। वाई she या he had not completed the work, लास्ट में फुल स्टॉप करते हैं। इसी तरह हम WH टाइप्स ऑफ सेंटेंस या यस या नो टाइप्स ऑफ सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। मैं आपको वर्क दूंगा, ग्रुप में सेंड करूंगा और आप इसको चेंज करके ग्रुप में भेजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो ग्रुप में शेयर करिएगा, पूछिएगा। थैंक यू।